हेलो बच्चों, आप सबों के लिए लेकर आ गया हूँ बिहार बोर्ड 2023 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है मैट्रिक का। उसका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जिसमें आपको 50 में 50 कैसे लेकर आएंगे। 100 क्वेश्चन रहेगा जिसमें 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, उसको आप कैसे लेकर आएंगे। आपको हम एक तरीका बताएंगे, हर एक क्वेश्चन का डिटेल्स सॉल्यूशन देंगे। आप चीज़ों को समझेंगे, जो आप थ्योरी पढ़े हैं उसको देख के आप बना सकते हैं। कुछ फार्मूले होंगे, उस फार्मूलों को यूज़ करके आप बना सकते हैं। चलिए हम लोग देखिए, आप क्या है कि इसमें सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 2023 का एनुअल एग्जाम है मैथमेटिक्स का। इसमें आपको 50 नंबर कैसे आएगा, तो देखते हैं सेक्शन बाय सेक्शन। पहला आपको 50 100 क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है कि कि अगर आपके पास पी बाई क्यू जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, तो आपको 0.41 का वैल्यू लिखना है कि इसका सरलतम रूप लिखते हैं। 0.41 का बार का सरलतम रूप लिखना है। तो जब भी देखिए कि पॉइंट के बाद जो भी नंबर होते हैं, जितना बार है जिस नंबर पे, तो उतना पूरा पहले नंबर लिखिए। अगर दो नंबर पे बार है तो 99 लिखिए। तो 41/99, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और आपको लेकर दिखा देता हूँ, एक एग्जांपल और लेकर दिखाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि 0.23 के सिंगल एक सिर्फ बार हो जाए, इसका आंसर क्या होगा। तो आप देखिए कि पूरा नंबर कितना है, तो पूरा नंबर आपके पास 23 है। कितने नंबर पे बार नहीं है, तो यहाँ से पूरा नंबर देखिए 23 था। 0.2 पर बार नहीं है, तो 0.2 पर बार नहीं तो -2 कर देंगे, तो -2। अब देखना है कि कितने नंबर पे बार था, तो एक नंबर पे बार था। फिर पॉइंट को देखते हैं, पॉइंट के बाद कितना नंबर बच गया है, तो एक नंबर, तो बस एक जीरो लगा देंगे। तो इसका आंसर होता है 21/90। फिर आपको इसको कटा सकते थे 3 से 7 बार में और 3 से 30 बार में, तो 7/30 होता। तो ऐसा क्वेश्चन है नहीं आपका क्वेश्चन, तो उसका ऑप्शन तो सी था, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो 2 में आपको ढूंढना क्या है, इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है, मतलब बीच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, तो इरेशनल नंबर में कुछ है नहीं, जिसमें आपको देखना है कि ऐसा नंबर जिसका रूट नहीं निकाल सकते हैं। तो 9 का तो रूट हम निकाल लेंगे, राइट। 9 का तो भाई 9 का तो निकल जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, 9 का अंडर रूट तो 3 निकाल देंगे। आपका इसका भी 16 का भी निकाल देंगे, इसका भी निकल जाएगा, इसका भी। तो ऑप्शन इस अपरिमेय संख्या कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, थर्ड की ओर। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, शून्यक निकालना है, मतलब कि द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो जीरोज कैसे निकालते हैं, तो किसी पोलिनोमियल का जीरोज निकालने के लिए सबसे पहले उसको हम जीरो के बराबर कर देते हैं। इसको अगर जीरो के बराबर करेंगे तो 6x का वैल्यू हो जाएगा 21। तो 6 से नहीं, 2 से 3 से कटाइए, 3 से 2 बार में और 3 से 7 बार में, तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा 7/2। x का वैल्यू 7/2। कभी भी क्वेश्चन है पोलिनोमियल में, उसको जीरो के बराबर कीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा। तो 7/2 ऑप्शन नंबर कौन है, तो आपके पास ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन 7/2। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, 4 की ओर। 4 में क्या है, देखिए यहाँ आपको पूछा है कि डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब बहुपद का घात निकालना है। तो घात क्या होता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, तो जो वेरिएबल होता है, यहाँ पे तो वेरिएबल एक्स है, तो एक्स का वेरिएबल का पावर देखिए, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है उसी को हम लोग डिग्री या घात बोलते हैं। तो वेरिएबल एक्स, तो एक्स का मैक्सिमम पावर 2 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में पूछा है कि इनमें से द्विघात समीकरण कौन है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या चाहिए कि जो x होता है, जो x हो जिसमें जो वेरिएबल है उसका पावर हमारा 2 मिलना चाहिए, ठीक है। और कभी भी रूट के अंदर x नहीं होना चाहिए, ठीक है। या x के पावर 3/2, मतलब पावर में कोई भी पावर नहीं चाहिए, मतलब x का पावर जो होना चाहिए 2 ही होना चाहिए। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए में x का स्क्वायर है, लेकिन अंडर रूट एक्स के वजह से ये द्विघात मतलब नहीं बनता है, क्वाड्रेटिक नहीं बन पाएगा। तो ऑप्शन ए तो गलत है। ऑप्शन बी में देखिए x-1 का क्यूब है, तो ये तो नहीं बन पाएगा क्योंकि x का क्यूब निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए तो ई वाला जो सी ऑप्शन है ना, सी एकदम 100% सही है, क्योंकि यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे इसको, तो यहाँ पे x² + 2x + 1 आएगा, फिर यहाँ से कटेगा तो x² जरूर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये भी नहीं कि यहाँ क्यूब आ जाएगा। तो पाँचवें का हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। चलते हैं छठा की ओर। छठा नंबर में क्वेश्चन क्या है कि यदि एम और एन अभाज्य संख्या है, तो इतना और इतना का मोशन निकालना है। तो इफ एम एन ए प्राइम नंबर, जैसे एम और एन प्राइम नंबर है, तो HCF निकालना है 2 नंबर का। 2 नंबर कौन कौन सा है, आपके पास नंबर है MQ और n², और नंबर है यहाँ पे m² और n²। तो इसमें देखना अगर HCF निकालना है, तो दोनों में देखिए कि मैक्सिमम
जो कॉमन क्या है, तो एम स्क्वायर कर देते हैं, एम स्क्वायर है और फिर कितना है एन स्क्वायर, तो एम स्क्वायर और क्या होगा एन स्क्वायर आंसर, एम स्क्वायर एन स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी। अगर इसी का एलसीएम पूछता तो एम का मैक्सिमम ना देखिए, जो कॉमन के बाद इसे मैक्सिमम पावर देखिए, तो एम का क्यूब है एन का स्क्वायर, तो ये आपका एलसीएम आता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर से हम डिस्कस करेंगे। तो एलसीएम पूछेगा तो कॉमन देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया। अब देखते हैं कि दो नंबर है ए और 18, दो नंबर है और उसका एलसीएम 36 दिया है और ए और 18 का मौसा 2 दिया है। तो इफ़ द एलसीएम ऑफ ए एंड 18, अगर ए और 18 का एलसीएम 36 दिया है, एचसीएफ ए और 18 का 2 दिया है, तो आप लोग जानते हैं कि अगर दो नंबर है, अगर मेरे पास एक नंबर ए है और बी है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर हो जाता है। तो दो नंबर कौन सा है, ए और 18 है, एलसीएम इसका ए और 18 का दिया था, एलसीएम 36 है, एचसीएफ दिया है मौसम 2 दिया है, 18 से 2 बार में काट दीजिए तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यदि मेरे पास दो अपरिमेय संख्या, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर रेशनल रिलेशन दोनों हो सकता है, लेकिन दो ये जो दिया है आपके पास ये है, एक तो संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमारे पास लग रहा है कि ए प्लस बी दिया है और ए माइनस बी दिया है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी तो फॉर्मूला है, अगर मेरे पास ए प्लस बी रहे और ए माइनस बी रहे तो वो तो हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में जी। तो ए प्लस बी मतलब 2 है, तो 2 का स्क्वायर मतलब कितना 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, दैट मीन्स 1 आंसर आने वाला था। 1 क्या है, तो ये तो भाई परिमेय संख्या है ना, तो रेशनल नंबर है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, इसका पूछा कि शून्य क्या होगा, मतलब कि जीरोज पूछा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 20। तो आपको 20 को ब्रेक करना है, मतलब जीरोज के जीरो को बराबर कीजिए, तो 20 का ब्रेक करेंगे तो 20 को 5 × 4 करेंगे। ठीक है, तभी तो 5 और 4 को अगर जोड़ेंगे तो उसमें से ला सकते हैं प्लस एक्स, उसको ब्रेक कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 आ जाएगा, माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 आएगा, तो दो वैल्यू आएगा, x माइनस 4 और है x प्लस 5। जब इसको 0 को बराबर करें तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू माइनस 5, 4 और 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 माइनस 5 को मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर में भी पूछा है कि यदि मेरे पास अल्फ़ा और बीटा इसका क्या है, द्विघात बहुपद का शून्यक है, मतलब इंग्लिश में देखिए कि इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अल्फा मतलब सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज तो हम जानते हैं ना जी, माइनस बी बाई ए होता है, सम ऑफ जीरो का होता है माइनस ए बाई बी, तो माइनस ए का वैल्यू कितना आता है, हमारे पास अगर कोई पोलिनोमियल है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स का कोफिशिएंट को बी बोलते हैं, एक्स कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, तो माइनस बी बाई ए का मतलब कितना, तो वहाँ तो -5, अब ए का वैल्यू कितना है 2 है, तो -5/2, -5/2 ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 की ओर। आपसे पूछा गया कि अगर एक यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अगर एक मेरे पास बहुपद है, मतलब एक पोलिनोमियल है, तो उसका पूछा 1/अल्फ़ा 1/बीटा, तो 1/अल्फ़ा 1/बीटा को पहले सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो वहाँ अल्फ़ा बीटा का पोलिनोमियल नहीं निकालना है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा, यहाँ आएगा बीटा और प्लस अल्फ़ा, तो ऊपर में क्या आ गया आपके पास, ऊपर में आ गया बीटा प्लस अल्फ़ा, नीचे है अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब सम ऑफ जीरो इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसका मतलब कितना -b/a, इसका मतलब होता है c/a, ए से ए तो कटेगा, तो इसका आंसर आएगा -b/c, तो -b का मतलब कितना दिया है, -b का मतलब -4, सी का मतलब कितना दिया है, तो 1 दिया है, तो ऑप्शन आएगा -4 ऑप्शन कौन सा, सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास 1/अल्फ़ा 1/बीटा चाहिए तो होता है -b/c, फॉर्मूला का हम निकाल के आपको दिखा दिए, -b/, क्योंकि -b/a c/a कट जाएगा तो -b/c हो जाएगा। ठीक है,
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 12 में पूछा है कि मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो के का मान ज्ञात करना है। अगर पूछा है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, देखिए इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर इक्वेशन, जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम और प्रोडक्ट दिया है वो दोनों इक्वल है, तो सम का मतलब कितना -b/a, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है c/a। अगर बराबर है तो a कटेगा, इसका मतलब -b का वैल्यू c के बराबर है, -b का वैल्यू c के बराबर, तो -b का मतलब कितना -6 और c का मतलब कितना 9k। k का वैल्यू कहाँ से लाइएगा, तो कटाइए 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, दैट मीन्स -2/3। तो k का वैल्यू -2/3 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यदि x इज इक्वल टू 1 है तो दोनों समीकरण का मूल ज्ञात करना है। यदि x बराबर 1 दोनों समीकरण के मूल हो, मतलब क्वेश्चन पढ़ते इंग्लिश में, इफ x बराबर 1 इज द रूट ऑफ द बोथ इक्वेशन, मतलब ये जो दो इक्वेशन दिया है मतलब 1 इसका रूट है, तो 1 रूट होने का मतलब ये है कि अगर हम x के जगह 1 पुट करेंगे तो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम इस वाले इक्वेशंस में पुट करते हैं x² प्लस x प्लस a बराबर 0 में, अगर x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 1 प्लस a बराबर 0, दैट मीन्स a का वैल्यू आ गया -2। आपके पास a का वैल्यू कितना आ गया -2। अगर हम क्या करते हैं इसमें bx² प्लस bx प्लस 3 = 0, तो अगर x का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 1, तो b प्लस b प्लस 3 बराबर 0, मतलब कि 2b बराबर -3, दैट मीन्स b बराबर -3/2। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, a इंटू बी करते हैं, a इंटू बी, तो -2 इंटू -3/2 करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, माइनस माइनस कट गया तो प्लस कितना आएगा 3 आंसर आएगा, 3 आंसर आ रहा है। 3 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, कुछ नहीं। अगर ये रूट है दो इक्वेशंस का, x इज इक्वल टू 1 रूट है, तो दोनों इक्वेशंस में पुट करेंगे, पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगा a और b का, वहाँ a इंटू बी करना था, उसका वैल्यू कितना आ रहा है, तो 3 आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पूछा है कि, यहाँ पूछा नहीं है, यहाँ पे लिखा है कि 2 के पावर x प्लस वाई, मतलब 2 के पावर x प्लस वाई, 2 के पावर x माइनस वाई, 2 के पावर 3/2। दैट मीन्स अगर इसको इसके बराबर करते हैं, फिर इसको इसके बराबर करते हैं, तो 2 और 2, देखिए यहाँ 2 और 2 यहाँ है, तो दोनों का बेस सेम है तो पावर सेम होने चाहिए। दैट मीन्स x प्लस वाई का वैल्यू 3/2 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है, 2 ही था ना, वेट आपसे पूछा क्या है, तो y का मान पूछा। ठीक है, तो आपके पास x प्लस वाई का मान आ गया 3/2। अब सुनते हैं, देखिए अब इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों का बेस सेम है तो उसका पावर भी सेम होना चाहिए। x माइनस वाई का वैल्यू 3/2 ही है। तो आपसे पूछा वाई का मान, तो वाई का मान दैट मीन्स, तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, तो माइनस करेंगे तो प्लस होगा, यहाँ माइनस, दैट मीन्स x चला गया, वाई कितना हो गया 2y हो गया, और ये वैल्यू घटेगा तो 0, दैट मीन्स वाई का वैल्यू 0 आ रहा है। ठीक है, अगर बेस सेम है तो पावर सेम होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, वाई का वैल्यू 0, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, x बराबर मतलब y बराबर 0, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। कॉस थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू पूछा है। देखिए कॉस थीटा और कोसेक थीटा, तो कॉस थीटा का मतलब होता है, चलिए कॉस थीटा का तो कॉस थीटा लिख दिए, कोसेक थीटा का मतलब होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा मतलब हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अरे भाई ये तो कॉट थीटा हो गया ना, क्योंकि कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, क्योंकि कॉट होता है टेन का, टेन होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो कॉट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 नंबर में क्या पूछा है, ये बहुत ही अच्छा सवाल होता है, एक क्वेश्चन आपका 100% आने ही वाला है। जितने भी क्वेश्चन कराएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था जो बोर्ड में नहीं आया है। कहीं ना कहीं 2011 से लेकर 2023 तक पे कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आया है। अब चलते हैं ये क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। तो पूछा यदि एक पोलिनोमियल है, अगर पूछेगा रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, अगर दो इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल बी द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मतलब बोला है कि अगर दो शून्यक है, अगर शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम है, अगर मान लेते एक अल्फा है, दूसरा मान एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 1/अल्फा, जैसे एक ए है तो एक दूसरा का होगा 1/a। इन दोनों से समझते हैं, अगर एक रेसिप्रोकल, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, देखो मान लो कि ए है,
दूसरा 1/a है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c/a। c/a का मतलब कितना, c का वैल्यू तो b है, माइनस b/a करेंगे, a का वैल्यू 1 है, तो a से a चला के आते हैं 1 हुआ ना, तो 1 बराबर b, तब b का वैल्यू -1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जब भी रेसिप्रोकल हो तो आप प्रोडक्ट निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट कोई भी, मान लो अल्फा है दूसरा 1/अल्फा होता तो अल्फा अल्फा कटेगा तो 1 आएगा, मतलब प्रोडक्ट हमेशा 1 के बराबर करना है। तो प्रोडक्ट क्या था, -b c/a, तो c का वैल्यू -b है, -b/1 मतलब -b का वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब b का वैल्यू -1 हो जाएगा। 16 नंबर हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 नंबर क्या है, बोलता है कि यदि मूल समान है, यदि समीकरण इतना के मूल समान हो तो प्रत्येक के मूल का मान क्या होता है। यदि मूल समान है दैट मीन्स समझिए, यदि मूल समान है, यदि मूल समान है तो उस दोनों प्रत्येक का मान क्या होगा। इफ़ द इक्वेशंस इतना, मतलब ये जो आपके पास इक्वेशन दिख रहा है, ये जो आपके पास इक्वेशन दिख रहा है, चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है ना, यदि क्वेश्चन 17 देखते हैं तो 17 में अगर देखते हैं कि अगर मूल समान है तो उसमें क्या होता है। देखिए मूल निकालने के लिए हम करते क्या हैं, x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d/2a। तो मूल समान होने के लिए बोलते हैं कि d का जो वैल्यू होना चाहिए ना वो 0 के बराबर। ये तो आपका श्रीधर है 4 फॉर्मूला से, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। यदि मूल समान हो तो d का वैल्यू 0 होता है, मूल समान हो तो d का वैल्यू 0 होता है। तो आप अगर यहाँ 0 पुट कर देते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा -b प्लस माइनस 0/2a। तो अगर प्लस b में कुछ भी जोड़ो, +0 चाहे -0, तो -b/ कितना आएगा 2a आएगा, -b/2a। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। यदि मूल समान हो तो x का दोनों जो मान होता है वो -b/2a होता है। कैसे होता है, जब मूल समान होता है तो d का वैल्यू 0 होता है, इसीलिए हम बता दिए इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसके यदि इतना के मूल कौन कौन है। ठीक है, इसका मूल निकालते हैं। तो 18 निकालने के लिए करेंगे क्या, 18 सवाल क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को हम आसान कर लेते हैं। आसान करने का मतलब कि इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, फिर 5 के बराबर। तो x में x+2 है और x - 2 है, दैट मीन्स आएगा x² -4 बराबर 5। समझ रहे हैं क्या बोले हम, क्योंकि a+b और a - b है, तो a² -b², a² मतलब x का स्क्वायर x प्लस -2 का स्क्वायर मतलब 4, उधर जाएगा तो x² का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। तो x को डालेंगे तो प्लस माइनस √9 बोल 3, प्लस -3 का स्क्वायर करेंगे तभी तो 9 आएगा, +3 का स्क्वायर भी 9 -3 का भी, तो यहाँ पे -3 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। यदि क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, यदि किसी द्विघात बहुपद px प्लस x² प्लस b c के शून्यक 6 और -2 हो, b और c के मान क्रमशः क्या होंगे। यदि शून्यक 6 और -2 है तो b और c के मान क्या होंगे। चलिए, तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, x² प्लस bx प्लस c। ठीक है, देखिए तो हम जानते क्या है कि यदि शून्य एक है, मेरे पास क्या है, एक है 6, एक है -2, तो समझते हैं। देखिए अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करते हैं, सम ऑफ जीरोज, तो 6 प्लस -2 का मतलब कितना होगा -b/a होगा, कितना होगा -b/a। तो -b/a का मतलब कितना है -b/a, तो a का वैल्यू तो 1 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4, ये आएगा -b, a का वैल्यू 1 है, तो b का वैल्यू आ गया -4। b का वैल्यू कितना आ गया -4, b का वैल्यू -4, तो b का वैल्यू -4 ऑप्शन में बहुत सारा में, मतलब b और d में है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करते हैं तो 6 × -2 का मतलब कितना c/a, तो c का वैल्यू कितना c, a का वैल्यू तो 1 है, तो c का वैल्यू -12, तो -4 और -12 ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कुछ नहीं किया, सम ऑफ जीरोज -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a। चल कहानी खत्म, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। इसमें से पूछा कि इनमें से कौन सा एक रैखिक बहुपद है। लीनियर पॉलिनोमियल कौन से, लीनियर का मतलब होता है कि उसमें जो चर मान होते हैं, चर मान या उसमें वेरिएबल होते हैं, उसका पावर 1 होना चाहिए। कभी भी पॉलिनोमियल होने के लिए क्या शर्तें होती हैं कि जो पावर मतलब जो वेरिएबल होती हैं या जो चर होती हैं उसका मान कभी बटा में नहीं हो सकता। पॉलिनोमियल होने के लिए 1/x नहीं हो सकता, रूट में x नहीं हो सकता, x के पावर हमारा फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, पूर्णांक में नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ये तो ऐसे ही गलत हो गया, बी ऐसे ही गलत हो गया, डी भी ऐसे ही गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 20 से लेकर के 40 तक करेंगे, ठीक है, नहीं 50 तक करेंगे, ठीक है। अभी तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी वीडियो को देखते रहें, ठीक है, आपको बहुत ही एग्जाम में हेल्प मिलने वाला है। ओके, थैंक यू।